एक आदमी पहली बार अपनी पीली बैल को नाव पर बिठाकर नदी पार कर रहा था, लेकिन बैल ने धन्यवाद देने के बजाय नाव पर ही गोबर का ढेर गिरा दिया। आदमी गुस्से से भर गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा, लेकिन जैसे ही उसने केबिन साफ करने के लिए पानी की बाल्टी उठाई, देखा कि वही गोबर चमकते सोने की डली में बदल चुका है। आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा, ये क्या हुआ? ये तो कोई जादुई बैल है, गोबर सोना बन गया, मुझे इसे ढूंढना ही होगा। तभी वो पीला बैल दिव्य बैल से टकराते ही बोला, भाग्य ऊपर से आया है, आने वाले दिन शुभ होंगे। आदमी तुरंत उस दिव्य बैल के पीछे भागा, लेकिन बैल बहुत तेज भाग रहा था। उसे डर था कि आदमी पकड़कर खेतों में हल न चलवा दे। भागते भागते वो बैल एक गुफा में गायब हो गया। आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। उसके मन में था कि अगर ये दिव्य बैल मिल जाए तो उसे जिंदगी भर खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी। वो अफसोस करता कि काश वह तेज दौड़ सकता। बैल का गोबर सोना बनता है, मुझे इसे गुफा से निकालना ही होगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह गुफा की ओर पागलों की तरह दौड़ा। गुफा पर पहुंचा तो देखा कि प्रवेश द्वार बहुत छोटा है। उसने लेटकर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, मगर सिर के अलावा कुछ भी अंदर नहीं जा पा रहा था। आखिरकार उसने हार मान ली। उसे समझ ही नहीं आया कि 800 पाउंड का बैल इतने छोटे छेद से कैसे अंदर गया होगा। थका हारा वह घर लौटा और अपनी पत्नी को सब बताया। जब पत्नी ने हाथ में सोने की डली देखी तो उसकी आंखें चमक उठी, मुंह में पानी आ गया। आदमी ने पूरा किस्सा सुनाया। पत्नी बोली, ये तो चमत्कार है, हमें तुरंत बड़े भाई की मदद लेनी चाहिए। गुफा खोदेंगे और बैल निकालेंगे, तब तो जिंदगी बन जाएगी। बड़ा भाई जो लालची स्वभाव का था, औजार उठाकर चल पड़ा। हालांकि बेटे ने मना किया, ये सब बेकार है, लेकिन लालच में अंधे हो चुके थे। किसी ने उसकी नहीं सुनी। तीनों आदमी, उसका भाई और पत्नी, बंदूकें और फावड़े लेकर गुफा पहुंचे। आदमी ने कहा, ये बात पूरी तरह गुप्त है। भाई ने हामी भरी और खुदाई शुरू कर दी। जल्दी अमीर बनने की चाहत में वो थकान भूलकर लगातार खोदते रहे। घंटों बीत गए, लेकिन गुफा का मुहाना जस का तस। बीच में पत्नी खाना लेकर आई। बोली, पहले कुछ खा पी लो, फिर खोदना। पेट भरते ही दोनों फिर लग गए। धीरे धीरे आदमी ने अपनी नाव का काम छोड़ दिया। भाई ने खेत संभालना छोड़ दिया। अब बस लालच में दिन रात गुफा खोदते रहे। मौसम बदल गए। बसंत आया, शरद बीत गया। खाने का सामान खत्म होने लगा और पत्नी का सब्र भी। पहले वह उत्साह दिलाती थी, अब शिकायत करने लगी। बड़ा भाई आखिर समझ गया। भाई, ये दिव्य बैल तो बस धन्यवाद स्वरूप सोने की डली दे गया था। हम महीनों से खोद रहे हैं, मगर ये व्यर्थ है। लेकिन छोटा भाई फिर भी मानने को तैयार नहीं। तभी बेटे ने कहा, बैल ने उपकार का बदला चुकाया था, लेकिन क्या कभी मेहनत किए बिना कोई गाय या बैल पकड़ में आता है? हमें खुद की मेहनत से ही सुख समृद्धि कमानी चाहिए। ये सुनकर सबको समझ आ गया। आदमी ने फिर से अपनी नाव निकाली और मछली पकड़ना शुरू कर दिया। बड़े भाई ने खेती की तरफ लौटकर फिर से हल चलाना शुरू किया। पतझड़ के समय खेत सुनहरे अनाज से भर गए और परिवार का पेट फिर से भरने लगा। इस